खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं तीरंदाज प्राची पांडे और सभी दर्शकों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छठ महापर्व जो है पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज भिलाई में भी अलग अलग जगहों पे ये जो पर्व है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शांति नगर में भी एक जगह ये जो छठ महापर्व है वो बड़े ही उत्साह के साथ और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि यहाँ कोई तालाब या कुंड नहीं है जहाँ महिलाएं पूजा कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया है जिसमें महिलाएं यहाँ पर पूजा कर रही है। कल शाम को भी आपने देखा कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ आई और संध्या का जो अर्घ है सूर्यदेव को यहाँ पर गई और वो पूजा जो सारा जो विधि विधान होता है वो यहाँ पर किया। और आज सुबह भी यहाँ पर जो महिलाएं इकट्ठा हो चुकी है और यहाँ पर जो सुबह जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है उसके लिए महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई है। किस तरीके से ये आर्टिफिशियल पॉन्ड तैयार किया जाता है, कहीं ना कहीं कोरोना काल के चलते जब ऐसे तालाबों में कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल था उसको देखते हुए वैशाली नगर क्षेत्र में इस चीज़ का यहाँ पर शुरुआत की गई, इस चीज़ को यहाँ पर लाया गया, जिसके बाद जो यहाँ वैशाली नगर की महिलाएं थी यहाँ इकट्ठा होती है और इस तालाब में यहाँ पर आर्टिफिशियल तालाब में पूजा अर्चना करती हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से इस तालाब को तैयार किया जाता है और क्या कुछ किस तरीके से इस तालाब के लिए सुविधाजनक साबित हो। तो व्रती महिलाएं आप देख सकते हैं किस तरीके से कुंड में यहाँ पर आई हैं और सूप में जो फल है वो भगवान सूर्य को यहाँ पर दिखा रही हैं। सूप में केला है, श्रीफल है, गन्ना है और अनेक प्रकार के यहाँ पर फल रखी हुई हैं और सूर्य देव को यहाँ पर जो सुबह अर्घ दिया जाता है वो दिया जा रहा है। तो कुछ महिलाएं भी यहाँ पर इकट्ठा हुई है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आमतौर पर जब पूजा अर्चना के लिए तालाब में महिलाएं जाती है, यहाँ पर आर्टिफिशियल तालाब बना है, क्या कुछ महसूस करती है, किस तरीके से इसे नहीं, देखते हैं? बिल्कुल वैसे ही अनुभव कर रहा है जैसे हम तालाब में जाता है। ये तो पर्व है, जहाँ भी आस्था लाओ वहीं आ जाती हैं। तो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है कि हम तालाब में नहीं गए हैं। वैसे ही लग रहा है कि हम यहीं हैं और यहीं सूर्यदेव हमारे दर्शन देंगे और यहीं अर्घ देंगे हम। कितने सालों से आप लोग यहाँ आ रहे हैं? हम लोग को हो गया 4-5 साल तो हो गया। हाँ। मैं यहाँ 4-5 साल से आ रही टाइम हूँ। से ही हाँ, जब जब से कोविड लगी थी ना उसके बाद से ही भैया यहाँ करवा रहे हैं। तो लगभग 7-5वां साल है ये हमारा। हाँ। हाँ, जब शुरुआत हुई थी तो कितनी महिलाएं थी? आज मैं देख रही हूँ इतना बड़ा ग्रुप है यहाँ पे। ऐसे ही थी। कुछ ज़्यादा ही थी, थोड़ी सी कम हो गई, लगता है लोग इधर-उधर हो गए हैं, ऐसे ही थी लेकिन भीड़ तो के हाँ समय पे यहाँ हाँ, बहुत बहुत भीड़ भीड़ था। थी, लोग बहुत तालाब भीड़ में थी। नहीं जाना पसंद करते थे, अभी यहाँ पर बहुत लोग आ रहे हैं। कितना ये सुविधाजनक ज्यादा है, ऐसा कुछ लगता है आपको हाँ, कि? सुविधाजनक है क्योंकि यहाँ आस-पास के लोग जो हम लोग तालाब में जाएँगे तो भीड़ भड़का ज़्यादा रहेंगी और यहाँ अच्छे से हो रही है पूजा, तो हाँ, बिल्कुल सुविधाजनक ही है हमारे लिए। हम लोग आस-पास के ही हैं सब, तो यहीं आते हैं पूजा करने, हर एक साल आते हैं। हाँ। पूजा देखने आए हैं यहाँ पर, तालाब में जाते हैं तो इस तरीके से पूजा देख पाते हैं। हाँ, वहाँ भीड़ बहुत रहता है, तो जिस शांति से हम यहाँ पूजा देख रहे हैं, उतना अच्छे से वहाँ पे नहीं मिलता। उसका लेकिन अलग एक अट्रैक्शन है, वो जो छठ का भीड़ रहता है वहाँ का, वहाँ के लोगों का पटाखे फोड़ना, सब चीज़ इकट्ठे होके करना, वो अलग रहता है। लेकिन यहाँ पे शांति से हम हर चीज़ देख पा रहे हैं। सुविधाजनक ज्यादा है। सुविधाजनक यहाँ है ज़्यादा। हाँ। तो जैसे कि पीछे आर्टिफिशियल आप देख सकते हैं एक पॉन्ड तैयार किया है, तालाब बनाया गया है और महिलाएं जो है यहाँ पर पूजा कर रही है। क्या कुछ मान्यता है इस तालाब की और कैसे इसे तैयार किया जाता है? ये जब छठ जो पर्व है इसमें जल मतलब पानी में खड़ा होकर ही अर्घ देने का प्रावधान है। तो जितने भी महिलाएं हैं हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल तालाब इसलिए बनाते हैं कि यहाँ के आसपास के जितनी भी तालाब सब में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो वहाँ पे सब कंफर्ट नहीं होता, हर कोई जा नहीं पाता। तो हम लोगों ने अपने आसपास के जो एरिया है
उनके लिए एक आर्टिफिशियल तालाब का निर्माण करते हैं, जिससे सुबह शाम का और सुबह का अर्घ पानी में लोग खड़े होकर दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ तालाब, बहती नदी तो बहुत कम है, प्रावधान तो बहती नदी का है, लेकिन अब तालाब जिस तरह का साधन मिलता है लोग उस तरह से खड़े होकर सूरज को अर्घ देते हैं। और यही हमारी मतलब पौराणिक मान्यता है। ऐसा नहीं कि अभी जल में हम खड़े होकर, जिससे हम शारीरिक तौर पर मतलब अक्षम बनते हैं, सक्षम होना, इस तरह से हम बन के बहुत आत्मबल होता है पानी में खड़ा होना, 2-3 घंटे खड़े रहना, फिर भगवान को अर्घ देना। तो ये मान्यता है और इससे उनको सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि परिवार में सुख संपन्नता है, तो सबके लिए करते हैं। थैंक यू। कैसे बनाया जाता है इसमें, मतलब कैसे आइडिया आया, क्या कुछ इसमें लगा है? प्लास्टिक की मैं एक बड़ी सी झिल्ली देख पा रही हूँ। बिल्कुल, इसमें एक त्रिपाल है प्लास्टिक का, जिसको हम लोग उसको चारों तरफ से लोहे के एंगल से घेर के सेट करा के उसके बाद उसमें हम पानी भर देते हैं, फिर उसमें गुलाब जल और ये गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देते हैं, ताकि वो तालाब के जैसा फीलिंग दे आपको। और पानी में खड़ा होना है तो कम से कम 1 फीट का पानी का असर रहता है, जिससे आपके पैर में आप अर्घ देने में बन जाता है। हम लोग यहाँ से घर से नहा वहा के आते हैं लोग, वैसे जनरली नदियों में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, लेकिन यहाँ वो तो नहीं हो सकता, लेकिन जितनी हो सकती है उतना हम लोग प्रयास करते हैं। क्या कुछ है इस पानी में? आप बता रहे हैं गुलाब जल है, गुलाब पंखुड़िया, और भी कुछ डालना होता है कि नॉर्मल? बस नॉर्मल पानी में खड़ा ही होना है, तो पानी है, हम गुलाब जल, गुलाब पंखुड़ी डाल देते, थोड़ा पानी और निखर के आ जाता है। अच्छा। तो इस महापर्व के लिए हर वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठा है, महिलाएं पुरुष भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। छठ महापर्व भिलाई में कई जगह मनाया जा रहा है। यहाँ मैं देख रही हूँ एक आर्टिफिशियल पॉन्ड तैयार किया गया है, क्या खासियत है, कैसा, मतलब यहाँ पर क्या अनुभव रहता है? यहाँ पर जो तालाबों में छठ पर्व मनाया जाता है, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो यहाँ पर हम मोहल्ले वालों ने व्यक्तिगत रूप से, ये सामाजिक रूप से पौंड बना के यहाँ पर इस मोहल्ले के लोग छठ पर्व मनाते हैं। छठ पर्व की संस्कृति परंपरा यूपी बिहार चली आ रही है, और भिलाई में भी इस परंपरा को निभाते करते हुए छठ पर्व मनाया जाता है। इस ग्राउंड पर विगत 10 साल से इस तरीके से ये पर्व मनाया जाता है, और हम सब परिवार इस छठ पर्व पर सम्मिलित होते हैं। तालाब में जाना और इस तरीके से आर्टिफिशियल पॉन्ड में पूजा करना कितना सुविधाजनक होता है? आर्टिफिशियल इसको आप बोल रहे हैं। छठ पर्व का महत्व होता है पानी के पर अर्घ देना, वो नदी पर हो या तालाब पर हो, तो स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक समरसता, भीड़ को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ये पौंड का निर्माण किया जाता है, और हम लोग यहीं पर ही पर्व मनाते हैं। लगता है आपको कि ये ज्यादा सुविधाजनक है? सुविधाजनक तो है, यहाँ पर हम सब परिवार बैठ के आनंद ले सकते हैं, पूजा भी बना सकते हैं, वहाँ भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं। कोरोना काल ने इसकी महत्ता को और जग जाहिर कर दिया, तो लोग और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पर्व का आनंद लेते हैं। कहीं ना कहीं कोविड के टाइम प्रोटोकॉल था कि लोग एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, उस समय कैसी भीड़ थी यहाँ पे? भीड़ जैसे रहती है, वहाँ 20-25 परिवार यहाँ पर आते हैं, और उन्हीं लोग के बीच में ये पर्व का त्योहार मनाया जाता है। और ये हमारे रिकेश सेन जो विधायक जी बनने वाले अभी हमारे पड़ोसी भी हैं, उन्हीं की सोच है कि जो हम लोग इस ग्राउंड पर एकत्रित हैं और ये पर्व। तो जैसे ये बिहार और यूपी का ये त्योहार है, लेकिन यहाँ पर मैं देख सकती हूँ हर तरह के लोग आए हुए हैं। कैसे लोग आते हैं यहाँ पर और किस तरीके से मनाते हैं? देखिए, त्योहार बेशक ये यूपी बिहार का है, लेकिन हम एक हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म में कहीं कुछ नहीं लगता कि ये त्योहार भी यूपी का है, ये बिहार का है। भगवान एक है, उसके रूप अनेक हैं। कोई इसको कैसे मानता है, कोई कैसे मानता है। सूर्य को अर्घ सब दे रहे, सूर्य भगवान सबके, हर के मन की आस्था अलग अलग है, उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आस्था एक है। कैसी रही पूजा? पूजा बहुत अच्छी रही। देखिए आप, कितना खुशनुमा माहौल है, और हर साल यहाँ ऐसे ही बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग इस छठ पर्व को मनाते हैं। आज अभी सूर्योदय हो चुका है, तो अब व्रत का पारण का भी समय आ गया है, और अब बस लग रहा है कि जल्दी से कुछ पानी पी लिया जाए। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि कल से ज्यादा और महिला इकट्ठी। कितने साल से ऐसी ही भीड़ रहती है हर साल? जी, हर साल ऐसी ही भीड़ रहती है। और वही जो मैं आपको बता रही थी कि 3 फैमिली जो छूट गई हैं, वो 3 फैमिली इस बार कुछ कर नहीं पाई हैं, कुछ किसी कारण की वजह से पूजा वो लोग। नेक्स्ट ईयर और बहुत अच्छे से हर्षोल्लास के साथ ये व्रत का त्यौहार मनाया जाएगा। और मैं आपके सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और माँ छठी मैया, सूर्यदेव हर सबकी मनोकामना पूरी करें।
कितना सुविधाजनक होता है यहाँ पर पूजा करना? देखिए घाटों पे आप देखे होंगे कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है, इतना ज़्यादा रश होता है कि ना हम ठीक से दौना पकड़ पाते हैं, ना सूपा पकड़ पाते हैं, ना सूर्य देव को अच्छे से अर्घ भी नहीं दे पाते हैं। और यहाँ हमको थोड़ी सी सुविधा हो जाती है कि भीड़ कम रहती है, तो बहुत अच्छे से हम पूजा कर पाते हैं। और जो हमारा सूप पूजन है, दौना है, वो सब अच्छे से हम उठा के मतलब अर्घ देते हैं, अर्पण करते हैं सब चीज़, और लोगों से अच्छे से मिल भी पाते हैं। और वहाँ भीड़ इतनी हो जाती है कि हम किसी से मिल भी नहीं पाते हैं, बस पूजा करके जल्दी जल्दी घर भाग के आना पड़ता है हमको। पर बहुत सी महिलाएं व्रत कर रही है और बहुत सी महिलाएं सिर्फ देखने आई हैं, ऐसा भी कुछ? हाँ, देखने के लिए वो लोग इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे, हमारी कॉलोनी के जो लोग हैं, यहाँ हम लोग मना रहे हैं हर साल। हमारी कॉलोनी के जो लोग हैं वो हम यहाँ 4 साल से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ देखने आना। और घाट पे जाने के लिए उनको समय भी नहीं हो पाता, इतनी सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के जा पाएँ। तो यहाँ होने से उनको ये सुविधा होगी कि आसपास के सारे लोग यहाँ आके इस व्रत को मना पाते हैं, उसमें शामिल हो पाते हैं।